अविका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसके पति भी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। बच्चे मनुश्री और तान्या अब कॉलेज में आ चुके थे। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं। अविका ने घरेलू कार्य में मदद के लिए एक बाई को रख लिया था। उन दोनों को नोएडा आए हुए 15 साल हो गए थे। तभी से मंगू उनके घर में काम कर रही थी। जब बच्चे छोटे थे तब मंगू सारा दिन अविका के घर पर ही रहती थी। सुबह अविका की चाय से लेकर रात तक का खाना बनाने वही काम करती थी। अविका को उस पर पूरा भरोसा था और वह भी बहुत अच्छे से सारा घर का काम करती थी। बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर का अन्य काम भी वह बड़े आराम से कर लेती थी। अविका को उस पर पूरा विश्वास था। बच्चे भी काफ़ी सम्मान देते थे उसे। मंगू के एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह महाराष्ट्र में रहती थी, तो मंगू को कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। पति सुबह काम पर जाता था और रात को ही वो घर वापस आता था। अविका के घर में वह परिवार के सदस्य की तरह रहती थी। अविका उसे अपने परिवार का सदस्य ही मानती थी। एक दिन अविका की बुआ सास कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रहने के लिए आ गई। कुछ दिन ही रहना था उन्हें। अविका ने वीकेंड पर बुआजी को खूब एंजॉय कराया, घुमाया फिराया। फिर सोमवार को मंगू को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और दोनों पति पत्नी ऑफिस चले गए। मंगू ने बुआजी का खूब ध्यान रखा, खूब आवभगत की, खूब खातिरदारी भी की उनकी। शाम को अविका ने घर आकर बुआजी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ बस ठीक ही हो रहा है। अविका समझ गई कि बुआजी को उसका ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह ऑफिस से इतनी लंबी छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। इतने दिन ऑफिस की छुट्टी वो बुआजी के लिए नहीं कर सकती थी। एक दिन शाम को वह बुआजी को लेकर पिक्चर देखने के लिए जा रही थी। मंगू घर में ही काम कर रही थी। बच्चे घर में ही थे। अविका गाड़ी चला रही थी। तभी उसकी निगाह अपनी उंगली पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसकी डायमंड की अंगूठी गायब थी। वो यह देखकर बड़ी परेशान हो गई। अब वह पिक्चर हॉल के बाहर थे और मूवी का टाइम भी हो चुका था, तो वह घर तो वापस नहीं गई। बुआजी ने तो कहा भी, बिना एक पल गंवाए बस चलो, सीधा घर चलो। इल्जाम मंगू पर ही लगा दिया आते ही। कहने लगी, तूने ही इसे बहुत सिर पर चढ़ा कर रखा है। तुम लोगों को क्या पता लगता होगा ये घर में पूरा दिन क्या करती है। पता नहीं पहले भी कितनी चीजें ले जाती रही होगी, उसी ने ली होगी अंगूठी। वह मंगू पर इल्जाम लगाती चली गई। अविका ने कहा, नहीं बुआजी, वह ऐसी नहीं है, लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी किसी की। घर वापस आए तो मंगू तो जा चुकी थी। बुआजी को गुस्से में देखकर अविका की बेटी अंशिका बोली, क्या हुआ दादी?
आपको मूवी अच्छी नहीं लगी? इतना गुस्से में क्यों हैं आप? बुआ गुस्से में बोली, किसका मन लगेगा मूवी देखने में जब घर में ऐसा काम हो गया हो, जब घर में ही चोर बसे हो तो किसका मन लगेगा मूवी देखने में। अंशिका को तभी याद आया और बोली, मम्मी आप कितनी टेंशन ले रही हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता। आप इतनी टेंशन मत लिया करें। आपको तो ये तक नहीं पता कि आपकी चीज़ें कहीं गिर भी जाती हैं। देखो ना, आपकी अंगूठी लिफ्ट के बाहर गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ मंगू आंटी नीचे किसी काम से जा रही थी तो उन्होंने देख ली और वह उठाकर लाई, नहीं तो ये अंगूठी किसी और के हाथ लग जाती तो मिलती भी नहीं कभी, आप ढूंढती ही रहती। अविका का विश्वास जीत गया था मंगू के ऊपर और बुआजी का चेहरा उस समय देखने लायक था। तो दोस्तों, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।